तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और ये मौसम घूमने फिरने के लिए सबसे सही समय होता है। इस मौसम में लोग हिल स्टेशन पर जाना काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इस दौरान पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर तो हालांकि नहीं मिलती, लेकिन मौसम इतना शानदार रहता है कि हरी भरी ऊंची चोटियों से अद्भुत नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। हालांकि सफ़र पर जाने के लिए आपको वक्त और पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं तो महज आपको 2 दिन का समय चाहिए है। और पैसों की अगर बात करें तो पैसे आपको चाहिए 2 से 4 हज़ार रुपए के बीच में। आप 2 लोग खूब एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं और गर्मियों के समय में आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो जाने का मूड कहीं पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कहीं पे भी जाना है तो ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं क्या वो आपके लिए सही जगह है या सही ऑप्शन है कि नहीं है। अगर सही ऑप्शन है तो वो कहाँ मिलेगा, ताकि सबसे पहले ये पता करके तो जाएं कि हम जाने वाले हैं तो कहाँ कहाँ घूमेंगे। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी आप कहाँ घूमेंगे। आप जाएंगे, होटल में रुकेंगे, उसके बाद आप तुरंत निकल आएंगे, ज़्यादा घूम भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बेटर है आप जब भी कहीं पर भी जाएं सबसे पहले आप उसकी जानकारी लें। कहाँ कहाँ लोकेशंस, कौन कौन सी लोकेशन में आप जाने वाले हैं वो सब पता करके जाएं। और ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको ये सब मिलेगा यहीं पर हमारे सरल सब कुछ संभव है के YouTube चैनल पर। आपको इन गर्मियों में कहाँ पर जाना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, और वो सारे लोकेशंस में आपको बताऊंगा कि वो शहर से कितनी दूरी पर पड़ेगी, आपको कैसे जाना चाहिए, आपके घर से वो कितनी नज़दीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है आपको जाने के लिए। तो देर मत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं सबसे पहले मसूरी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिहाज से मसूरी सबसे बेस्ट जगह है। उत्तराखंड का ये मशहूर हिल स्टेशन आज भी फैमिली, दोस्तों और कपल्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ पर कैंपटी फॉल है, गन लेक और मसूरी लेक जैसी कई खूबसूरत जगह घूमने लायक हैं। अगर आप भी मसूरी 2 दिन के ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको मसूरी की कुछ बेस्ट जगह बताने वाले हैं और जहां आप इन जगहों पर जाकर खूब मस्ती कर सकते हैं। देहरादून और मसूरी की सड़कों के बीच मौजूद कैंपटी फॉल पानी का एक खूबसूरत झरना है जो 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है और पर्वतों और चट्टानों से घिरा ये कैंपटी फॉल समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस जगह को जॉन मैकनीन द्वारा पिकनिक स्थल के रूप में बनवाया गया था। मसूरी आने वाले यात्रियों के लिए कैंपटी फॉल पिकनिक स्पॉट के रूप में पर्यटकों के बीच में बेहद मशहूर है। इस झरने पर लगभग पूरे साल आप हमेशा भीड़ देख सकते हैं। लाइब्रेरी बस स्टैंड से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैप्पी वैली मसूरी में एक बड़ी तिब्बती बस्ती है। ये IAS अकादमी यानी कि लबासना तिब्बती मंदिरों और नगर उद्योगों के आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। हैप्पी वैली लाइब्रेरी पॉइंट के पश्चिम की ओर से शुरू होती है और क्लाउड्स एंड की ओर जाती है। हैप्पी वैली जिसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, लगभग 5000 तिब्बती शरणार्थियों का घर है। यहाँ पर यह मसूरी के शीर्ष दर्शनीय स्थलों में से एक है। मंदिर के ध्यान कक्ष को दीवारों, पैनल और छत पर सुंदर चित्रों के साथ उकेरा गया है। मंदिर बेनोक हिल सर्किट का एक शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करता है आपको। लाइब्रेरी बस स्टैंड से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर कैमल्स बैक रोड कुलरी बाजार से मसूरी में लाइब्रेरी चौक तक 3 किलोमीटर लंबा सफर है। ये मसूरी शहर में घूमने के लिए शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। सड़क का नाम चट्टान से लिया गया है जिसका आकार ऊंट के पीठ के आकार की तरह है। कैमल्स बैक रोड का निर्माण 1845 में किया गया था। इस सड़क में एक प्राचीन हवाघर है जहां पर लोग बैठकर खूबसूरत चोटियों को देख सकते हैं। इस हवाघर को पहले स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता था। हिमालय की चोटियों को करीब से देखने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ टेलीस्कोप उपलब्ध है। यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा, नंदा देवी चोटियां दिखाई देती हैं। इसके बाद मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है लाल टिब्बा, लंढोर क्षेत्र में स्थित मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान है। ये 2275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है
और मसूरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है लाल टिब्बा। लाइब्रेरी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी के केंद्र में स्थित मॉल रोड मुख्य खरीदारी का क्षेत्र है। मॉल रोड 2 प्रमुख बाजारों कुलरे और पुस्तकालय को जोड़ता है। इसके बाद लाइब्रेरी बस स्टैंड से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है हाथीपोन क्लाउड्स एंड के रास्ते में स्थित खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है हाथीपोन प्रकृति और एडवेंचर प्रेमियों को बेहद आकर्षित करता है। ये शांतिपूर्ण और शांत गांव के बीच एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है जिसे सासकेट के नाम से जाना जाता है। ये घने जंगल वाला क्षेत्र है जो हिमालय के लुभावने और स्वर्गीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यानी कि मसूरी का 2 दिन का ट्रिप ऐसे प्लान करें कि आपको कुछ बर्बाद भी ना हो, समय नहीं होगी समय की बर्बादी, और देखने को यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है कंपनी बाग, जिसे म्यूनिसिपल गार्डन भी कहा जाता है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पास हैप्पी वैली क्षेत्र में स्थित है। ये मसूरी का लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है और पार्क का रखरखाव गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मसूरी द्वारा किया जाता है। कंपनी गार्डन मसूरी का एक प्रमुख पिकनिक स्थल है। तो ये है प्रमुख जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने वेकेशंस, अपने साथियों के साथ खूब भरपूर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और मैं अब आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपको जाना कैसे है मसूरी। आप गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ सकते हैं जो सीधे देहरादून उतारेगी, और देहरादून से महज 30 से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मसूरी। शानदार जगह है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप बस से जाना चाहते हैं, तो आपको आनंद विहार से रोडवेज की बस मिलेगी जो तकरीबन हर 1-2 घंटे में आपको मिल ही जाएगी बड़ी आसानी से। आप वहां से भी सीधे जा सकते हैं, आपको महज 5 से 6 घंटे लगेंगे। और इसी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं कार से, तो महज आपके लिए 4-4.5 घंटे का समय रहने वाला है अपने व्हीकल से जाने के लिए। तो जाइए, देर किस बात की है और खूब मजे करिए।